So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप लोग अच्छे होंगे. So today we will discuss about the abbreviations used in the prescription. जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसमें डॉक्टर्स मेडिसिन लिखते हैं और मेडिकल स्टोर पे जाके लेनी होती है, उस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ एब्रीविएशंस यूज होते हैं जिसको मेडिसिनल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि उसमें कौन सी दवा कितने डोज में देनी है, सुबह देनी है, शाम में देनी है, खाने के बाद देनी है, ये लिखा होता है. सो फर्स्ट वन इज़ ओडी, दैट मीन्स वंस टाइम अ डे. इसको दिन में एक बार देनी होती है, चाहे सुबह दीजिए, शाम दीजिए, फिर दोपहर में दीजिए. बीडी मीन्स 2 टाइम्स अ डे, एक दिन में 2 बार देनी है. टेट TID टेट मीन्स 3 टाइम्स अ डे, इसको 3 बार देनी है एक दिन में. स्टैट STAT स्टैट इट मीन्स इमीजिएटली, मतलब ये ऐसी मेडिसिन हो गई जो अभी तुरंत देनी है पेशेंट की कंडीशन को देख के. और फिर SOS इट मीन्स वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी इमरजेंसी हो. जैसे हम लोग जाते हैं कहीं कहीं पे तो जैसे पेन किलर्स होते हैं और नींद की दवाइयाँ होती हैं, तो ये डॉक्टर्स हर दिन के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं. फिजिशियन जो भी हो गया वो हर दिन के लिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि उससे हमारी बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो उसको इसलिए बोलते हैं देखिए कि जब भी आपको पेन ज़्यादा हो तभी आप इस्तेमाल कीजिए उस मेडिसिन का, अदरवाइज़ उसको डेली बेसिस पे यूज़ ना करें. नेक्स्ट वन इज HS, दैट इज़ एट बेड टाइम. ये ऐसी मेडिसिन होती है जिसको बेड टाइम में देना होता है, तो सोते टाइम. और AC इट मीन्स बिफोर मील, खाने से पहले खाली पेट दवा होगी. जैसे एसिडिटी की गैस की जो दवा होती है वो खाने से पहले ज़्यादातर दी जाती है. PC मीन्स आफ्टर मील, खाने के बाद देनी होती है. SC मीन्स सबक्यूटेनियस एंड IV मीन्स इंट्रावेनस मेडिसिन, मतलब कि जो इंजेक्शन के थ्रू और हमारी मीन्स के थ्रू दी जाती है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं मेडिसिनल लैंग्वेज जो प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होता है. एंड किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये एक तरीके से आप समझ लीजिए फार्मासिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इवन घर में भी अगर सबको नॉलेज है OD BD TD क्या, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार लैंग्वेज समझ में आए ना, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग अपने घर में भी जैसे कोई मेडिसिन दे रहे हैं, आप किसी को, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है वो नहीं समझ पा रहा मेडिसिन को कैसे खाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कितने बार देनी ठीक होगी. सो थैंक यू गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.